आपने एक और बात बताई कि ये वाइटनिंग करने वाली जो ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स हैं, ये भी मैं अपने पेशेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ना लगवाएं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। सर आप यकीन माने सैलून्स में ये लोग जो हैं बहुत सारे लोग ये लगवा रहे हैं और बड़े इजी आप वो लगवा के घर भी आ जाते हैं और आपको लगता है आपका रंग गोरा हो जाएगा। हम इस रुझान को किस तरह से, मतलब आपको कम से कम पता होना चाहिए कि है क्या ये। हाँ जी, देखें आप लोग, जो मैं पहले भी आपसे मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी, और आप लोग बल्कि मुझे कहते थे कि आप डॉक्टर साहब आया करें ज़रूर ऐसे प्रोग्राम्स में, चूँकि इससे एजुकेशन, और मेरा ख्याल था कि आऊँगा तो सही लेकिन पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट होता है। मुझे जब पता चला जो इम्पैक्ट था, और वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़ के था, वो ये था कि जब आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में मुहिम शुरू की, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी कोई गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती थी जब तक कि लोगों को एजुकेट ना कर दिया जाता। exactly. अब देखें, अगर कोई गरीब आदमी भी आता है ना, आगे पूछता है जी सिरिंज आप कौन सी लगाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, फॉर गॉड से अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमें खुद अपने आप को एजुकेट करना है। अननेसेसरी, देखें आपने घर बनाना हो तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आपने गाड़ी का इंजन ठीक कराना आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, मैकेनिक के पास जाते हैं। आपका अगर स्किन का कोई मसला है तो आपने खुद से तजुर्बा नहीं करना। और अगर आपने पढ़ना है, अच्छा एक और बात मुझे बड़ी कल परसों इंटरेस्टिंग लगी और फिर मैंने उसका जवाब भी देना पड़ा मुझे। ये किसी ने मुझे किसी और चैनल पर बुलाया हुआ था, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये तो कह देते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या किया अपने, मैं तो अपने लोगों को लगता है स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो महंगे भी बहुत हैं। मैं तो अपने अमाल का तो मैं जिम्मेदार होना चाहिए ना। अब हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं लेकिन ये देखते कि हमने क्या किया। पहली बात तो हम पाकिस्तान आई मैं इसलिए था अमेरिका छोड़ के 15 साल के बाद कि यहाँ पे कोई खिदमत अपने कौम की करनी चाहिए, और वो किसी पे एहसान नहीं है, मेरा फ़र्ज़ था, मैं फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। दूसरी आपकी ये बड़ी अच्छी बात थी, किसी ने मुझसे कहा कि जी वो ऐसे पेशेंट का, तो हमने अपने क्लिनिक पे हमेशा से असूल है कि मुफ्त में देखते हैं उस मरीज़ को जो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक नंबर मैं आपको देने लगा हूँ, आप बिला झिझक कोई पेशेंट पूरे पाकिस्तान में हो उसको आने की भी हमारे पास जरूरत नहीं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे देखते हैं। ठीक है, 0300 ठीक। आपका सिर्फ ये काम है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और उन्हें बता देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। आपका जो मसला हो ना, मुमकिन है वो मेरे लिए 2 मिनट की बात हो या 5 मिनट की बात हो, अगर मेरे 5 मिनट से 10 मिनट से किसी की जिल्द ठीक हो सकती है तो कम से कम ये तो मेरा इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है और वैसे भी फ़र्ज़ है। तो एक तो हम ये करेंगे, आपने बजाय तुक्के लगा के पैसे ज़ाया करें। मुझे काफ़ी दफ़ा अफसोस होता है कि वो 10-15 हज़ार रुपये की ड्रिप लगवा रहे हैं। मैंने कहा यार तुमने अपनी शादी के लिए पैसे रखने थे, अपनी किसी रेनी डे किसी मुश्किल के लिए पैसे रखने थे, 10-15 हज़ार रुपये की ड्रिप लगाने की तुक्की कोई नहीं बनती। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना विटामिन की ड्रिप लगा ली कि जी मुझे बुखार है मैं जाके ड्रिप लगवा लेता हूँ। ड्रिप्स पता कब लगती हैं, जब आप खा पी ना सकें। सही। वही ग्लूटाथायोन अगर ज़रूर आपने ग्लूटाथायोन यूज़ करना है तो आप ओरल यूज़ कर लें। ज़ाहिर है वो ओरल में उतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन आपको उतनी एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है। ग्लूटाथायोन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बट इट शुड नॉट बी मिस यूज्ड। जिस तरह वाइट करने के लिए जब आप गोरा करने के लिए स्टीरॉयड लगाते हैं, अब क्या हुआ, स्टीरॉयड का नाम इतना बदनाम हो गया कि जिन बच्चों को या बड़ों को एक्जिमा है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हमें स्टीरॉयड देने हैं, लोग वहाँ पे लगाते नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसका नाम बदनाम हो गया कि ये ख़राब करते हैं। तो आप एक अच्छी भली चीज़ को अगर गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे उस दवाई को, तो वो नुकसान करेगी। और आखिरी जो एक बात जो अभी आपने कहा कि कैंसर होते देखें, इन बहुत सारी क्रीमों में एक मरकरी डाला जाता है। मरकरी जो है ये जिल्द का कैंसर करता है। अच्छा। अब वो मरकरी वाइट तो स्किन कर देता है, लेकिन मरकरी नॉन कार्सिनोजेनिक है, यानी इसमें शक्को शुबे की बात ही नहीं है। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा होता था लोगों को कैंसर, तो पता चला जब वो कुआं होता था उसमें जरासीम को मारने के लिए काफ़ी थोड़ी सी मरकरी डाल देते थे, कभी आर्सेनिक डाल देते थे। अब वो आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गई, ये जो हैवी मेटल्स हैं ये आपकी स्किन को तो करते ही करते हैं पॉइजन। काफ़ी दफ़ा जब उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो जाए तो वो और भी नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ है वही जितने हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं सिर्फ यहाँ तक बिकती हैं, बाकी लोगों को वैसी ज़रूरत नहीं है वाइट करने की। तो इसके लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना है, डॉक्टर से पूछें, बेतहाशा सवाल करें, ताकि आपको खुद एजुकेट होके, अगर आपने खुद लगानी भी है कोई, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कोई इवन मेकअप भी लगाएं तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारी,
और पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं ना, खुदारा ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की जो हेल्थ केयर है ना, ये मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेटर वन देन द बेस्ट नहीं होगी, लेकिन अब ये देखते हैं बेस्ट अगर 1 लाख रुपए की केयर है और बेटर 10,000 रुपए की या उससे भी कम केयर है, तो वो हम उसको इतना अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल।